मजा ही है जीने का खुद को चुनौती देने में। स्त्री को अपनी आत्म छवि बदलनी पड़ेगी। दुनिया वास्तव में कैसी है इस पे गौर करना पड़ेगा और खतरे उठाने पड़ेंगे। ऐसा ही होता है। आपको नहीं पता चलेगा चलते चलते कब आप उड़ना शुरू कर देंगी। आप चलिए तो सही और पूरी जान लगा के चलिए, और जब चलिए तो ये ध्यान रहे कि पंख खुले रहें, उड़ान अपने आप हो जाएगी। नमस्ते सा, मेरा नाम रजनी है। मैं नीदरलैंड से आई हूँ। काफ़ी सालों से आपको सुन रही हूँ। अब प्रेम इतना बढ़ गया है कि यहाँ, क्योंकि आपको यही सुना था कि पीछे बैठकर सुनने से कुछ नहीं होगा, सामने आइए। और आज सच में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत स्ट्रगल करके, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आई हूँ। दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी लाइफ बहुत बदली है बिकॉज ऑफ यू। सिर्फ आपको सुन के। जीवन बहुत संघर्ष रहा। मन मानता नहीं था कि जीवन दुख है, लेकिन आपसे सुना, समझ में आने लग गया कि जीवन सच में दुख है। पर आपसे सुनते सुनते, प्रैक्टिस करते करते, ओशो जी को भी बहुत सुना था जीवन में। उनको फॉलो करती थी। लगता था कि कोई लाइफ मुझे मिले हैं। और अब लगता है कि नहीं, जीवन दुख तो है, पर उसके साथ सुख की घड़ियाँ भी हैं जो हम आपके साथ बिताते हैं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग हाउसवाइफ हैं और लाइक 55 से 60 में हम लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड रहे हैं। हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हम आगे आ पाएँ। अभी हम बहुत बड़ा ग्रुप हैं वहाँ नीदरलैंड्स में भी। उनके लिए कुछ होता नहीं है। समाज उनको बहुत लाइक दबा के ही रखता है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। और हमारे हाथों में भी कोई इतनी पावर, वो शक्ति नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। आई थिंक फॉर मेरे लिए, मैंने पर्सनली बहुत एफर्ट डाला है तो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। लेकिन मैं उन सब औरतों के लिए एक आवाज़ बनना चाहती हूँ कि ऐसा क्या करें कि वो लोग आगे आ पाएँ। देखिए, दीवारें सारी दिमाग में हैं। मुझे नहीं लगता कि सूचना की कमी है या रुपए पैसे की कमी है या सरकारें बाधा बन रही हैं या समाज बाधा बन रहा है। एहसान है हम सब पर उन लोगों का जिन्होंने दुनिया के संविधानों को महिलाओं के लिए न सिर्फ अनुकूल बनाया, समानता के अधिकार दिए, बल्कि महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएं भी दे दी पुरुषों की अपेक्षा। तो कानून, विधि विधान के तल पर तो महिलाओं के लिए कोई अड़चन बची नहीं है, कोई लीगल ऑब्स्टेकल तो नहीं है। मैं समझता हूँ आर्थिक दृष्टि से मजबूत ही होंगी, संपन्न ही होंगी, या कम से कम इतना आर्थिक बल तो उनमें होगा ही कि चाहें अगर तो बाहर निकलकर स्वेच्छा से जो चाहें कर सकती हैं। उदाहरण के लिए भारत ही अगर आना है तो उसमें बाधा या बॉटलनेक ये तो नहीं हो सकता कि फ़्लाइट के टिकट के पैसे नहीं हैं। वो समस्या तो अधिकांश महिलाओं पर नहीं आ रही होगी। तो समस्या फिर कहाँ है? मैंने शुरुआत में ही कहा, समस्या अभी मन में है। समस्या मानसिक है। दीवारें सब मन में हैं और दीवारों को वहीं गिराना पड़ेगा जहां वो हैं। मन में है तो मन में ही गिराना पड़ेगा। स्त्री को अपनी आत्म छवि बदलनी पड़ेगी। हम संसार को जैसे देखते हैं, हमें अपना दृश्य, अपना दर्शन बदलना पड़ेगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसा हमें
सोचने के लिए मजबूर किया गया, जैसी वो हमें दिखाई गई है ना। आइए, आप देख ही रही हैं दुनिया वास्तव में कैसी है, इस पे गौर करना पड़ेगा। और खतरे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज़ादी बहुत प्यारी होती है, बड़ा रस है, आनंद है, लेकिन वो मूल्य मांगती है और खतरे खड़े करती है। और ख़ास तौर पर जब व्यक्ति अभ्यस्त हो गया हो दीवालों की, पिंजड़ों की सुरक्षा में रहने का, तब खुला आकाश और ज़्यादा खतरनाक लगता है। एक मैना है छोटी सी, और उम्र भर वो स्वर्ण तीलियों वाले पिंजड़े में रही है, और सुरक्षा पूरी है, और खाने पीने का प्रबंध है पूरा, और सब उसे मानते भी बहुत रहे हैं, मेरी मैना, मेरी मैना, जैसा घरों में होता है सबको, मेरी मैना, मेरी प्यारी मैना। और वो अपना एक एयर कंडीशनड हॉल में उसका पिंजड़ा टंगा हुआ है, और जो साधारण वन की मैना होती है उसकी अपेक्षा वो सुंदर भी ज़्यादा दिखने लगी है। क्यों? क्योंकि खाने पीने को बढ़िया मिलता है, शरीर पर कहीं टूट फूट, खरोंच के, संघर्ष के, युद्ध के कोई उसको घाव नहीं, निशान नहीं, तो सुंदर भी अपना दिखती है। अब आप उसका अगर पिंजड़ा खोल देंगे, कहेंगे आकाश की ओर जा, तो खतरा तो है, क्योंकि कभी उड़ी नहीं है, तो उड़ना उसको ठीक से आता नहीं। इसके अलावा सुरक्षा की वो आदी हो चुकी है, और वहाँ चील, बाज, गिद्ध सब घूम रहे हैं, और साधारण पक्षी तो उनसे बच भी ले। ये जो अभी अभी अपने स्वर्ण पिंजड़े से निकली है, इसको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने तो कोई प्रतिकूलता कभी जीवन में देखी ही नहीं। इसको तो जो लोग मिले सब वही मिले जो इसको रुई के फाहे में रखते थे, पैम्पर करते थे। तो ये तो हो सकता है गिद्ध को भी यही बोल दे, जी बोलिए क्या, चाय लेंगे, शरबत लेंगे बड़े भैया। वो खतरा उठाना पड़ेगा, उसमें मौत का खतरा भी शामिल है। जी, यही शायद मेरा हाल है। खतरा उठाना बहुत मुश्किल लग रहा है स्टिल अब तक। अनुपम जी मेरे काउंसलर हैं, वो जानते हैं मेरे मन की कंडीशन, कि मैं हर कदम पर डर रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। छोटी छोटी बच्चियां अब्रॉड जाती हैं पढ़ाई करने, क्या खतरा है, क्या खतरा है? सर, कोशिश की थी 2020 में आने की, पर माया या प्रकृति ने रोका कि कोरोना का। मैंने बुकिंग की हुई थी, बिकॉज ओनली फॉर यू, आपके लिए आ रही थी। फिर सेकंड हुआ कि हेल्थ इशू आ गए, एडमिट करा दी गई 2021 में। फिर बुकिंग कराई तो वॉर का सीन आ गया, तो मैंने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा। रीज़न वही था कि आपके प्रति बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट रहा कि मुझे यहाँ तक पहुँच। अब एक बार आ गई है ना, अगली बार आना ज़्यादा सहज लगेगा। वो जो पहला कदम चौखट से बाहर निकाला जाता है वही अटकता है, उसी में दिल कांपता है, करा नहीं होता ना। और बहुत तरह की चेतावनियां सुनी होती हैं जीवन भर, कि बाहर निकलोगी तो ऐसा हो जाएगा, फलानी निकली थी, देखा उसका क्या हाल हुआ, बहुत तेज बनती थी, अब देखो अस्पताल में पड़ी हुई है, या कुछ और हो गया है, कोई आपदा दुर्घटना, कुछ बता दिया जाता है। और भाई 10 में से एक आध मामले में तो कुछ बुरा होगा ही। अभी आपके ऊपर है कि वो जो एकाध उदाहरण है उसको कीमत देनी है, या 10 में से जो 8-9 वाला पक्ष है उसको मूल्य देना है। ये तो आपकी नीयत पर है। एक बार कर लिया आगे हो जाएगा। जब भी अड़चन लगे अपने आप को याद दिलाइएगा, बाधा कहीं बाहर नहीं है, दीवारें भीतर हैं। नई दुनिया रोक रही है। कौन सी एयरलाइन है जो कहेगी कि आप जीवन भर गृहिणी रही हैं और भारतीय सुसंस्कृत महिला हैं तो आपको टिकट नहीं देंगे? कहे कि आदर्श भारतीय नारी वही है जो कभी आकाश में उड़े नहीं, अपने पंख तो नहीं फैलाए,
पंखों वाले विमान में भी ना बैठे। विदेश से भी भारत आना हो तो उसके लिए बैलगाड़ी है, ऐसा कोई बोलेगी एयरलाइन? तो बाधा बाहर थोड़ी ही है, या वीज़ा मिलने में दिक्कत आएगी, कुछ ऐसा है। भारत में भी अफगानिस्तान वगैरह जैसी हालत है कि कहाँ जा रही हैं महिलाओं का किसी सामाजिक जगह पर। अभी वहाँ पे फुटबॉल चल रहा है, वर्ल्ड कप, वहाँ इसी बात को लेकर विवाद हो गया कि ये महिलाएं कहाँ से आ गई स्टेडियम में। और महिलाएं अब एकदम वो बेकाबू हुई जा रही हैं। वो कुछ ने आकर के स्टेडियम में अपने बाल काटने शुरू कर दिए। ईरान में जो चल रहा है, उन्होंने कहा यही अच्छा मौका है, दुनिया भर की मीडिया यहाँ मौजूद है, इनके सामने काटो बाल तो सब देखेंगे। वहाँ मैच चल रहा है, वो अपने बाल काट रही हैं। लेकिन ठीक है, वो भी कर लिया, कोई जेल तो उनको नहीं भेज दिया गया। हाँ, मौतें होंगी, ईरान में हुई है मौत, ठीक है, हर चीज़ के दाम होते हैं ना, मुफ्त क्या होता है। आज़ादी इतनी ऊंची चीज़ है, उसके थोड़े बहुत दाम चुकाने पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। कुछ और नहीं बन पाए तो उदाहरण बन जाएंगे, कहीं और नहीं आए तो अखबार में आएंगे। है कि नहीं ठीक बात? कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, रोकना छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं अधिकांश पुरुष वर्ग भी अब इतना समझदार, इतना उदार तो हो गया है कि एक पुरुष सहायता मांग रहा हो और एक महिला सहायता मांग रही हो तो इतनी अक्ल आ गई है पुरुषों को कि वो महिला की पहले सहायता करेंगे। मुस्कुराने की बात नहीं है, सही कारणों से, सही कारणों से मैं कह रहा हूं। उदार हो गया है, लोलुप हो गया ये नहीं कह रहा हूं। ये इसमें कोई सेक्सुअलिटी की बात नहीं है, ये है। सड़क पर एक लड़की गिरी पड़ी हो, एक लड़का गिरा पड़ा हो, तो बात भी यही ठीक है कि पहले महिला की मदद कर दो, दूसरे को बाद में उठाना। दूसरे को भी उठाओ पर पहले उसकी मदद कर दो। तो ये है, आप बाहर निकलने का प्रयास करिए, सहायता मिलेगी, हर दिशा से मिलेगी। और कोई नहीं रोक रहा है आपको। बात सिर्फ भारत आने की या कि संस्था के कार्यक्रमों की नहीं है। आप दुनिया देखिए, समझिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनिए। कितने लोगों को लग रहा है कि इनकी एज ऐसी हो गई कि अब बस सीधे शमशान की ओर ही? कितने लोगों को लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो 55 से क्या हो गया? आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर 85 साल औसत उम्र है यूरोप में अभी। आपके पास 25 साल हैं। 25 साल कितने होते हैं? आपको बोला जाए अभी आपके पास जीने के लिए सिर्फ 25 साल बचे, आप में से कितने लोग रोना शुरू कर देंगे? आपको बोला जाए आपके पास जीने के लिए 25 साल हैं, क्या आप रोना शुरू कर देंगे? मैं तो ना रो, मैं तो कहूँगा 25 हैं, बहुत बड़ी बात है भाई 25। तो 25 साल हैं, भली चंगी हैं, स्वस्थ हैं, भारत से ज़्यादा अच्छी वहाँ की जलवायु, खान पान है। हाँ, तो अपना आप दुनिया में एक मुकाम बनाएं, जानें, समझें, ताकत अर्जित करें, जितने तरह के हो सकता है अनुभव लें, दुनिया का भ्रमण करें। अगर आर्थिक स्थिति अनुमति देती हो तो भ्रमण नहीं कर सकते तो भी जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, कोर्सेज में एनरोल करें। मर जाएंगे फिर क्या करेंगे? या इन सब कामों को तब तक टालना है जब तक, या पुनर्जन्म वगैरह में ज़्यादा यकीन है कि कुछ काम आगे के लिए तो पेंडेंसी छोड़नी चाहिए ना। जो करना है, जो करना है अभी करना है भाई। और कोई भरोसा नहीं है, कोरोना का चचाताऊ कोई आ रहा हो। चीन में आज ही वो जी जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वहाँ इतना फिर से छा रहा है कोरोना कि वहाँ लॉकडाउन कर दिया, सबको बंद कर दिया। वो इतने परेशान हो रहे हैं। वो अभी ये भी हो सकता है कि ठीक हम जब यहाँ बैठ के गोष्ठी कर रहे हैं वहाँ गोलियाँ चल रही हों, क्योंकि चीन में ऐसा ही होता है। वहाँ ज़रा सा तुम नारे लगा दो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, वो खट से गोली चलवा देते हैं। याद है ना 1989 तियानानमेन? वैसे तो, और जब चीन में कुछ होता है तो फिर, जब चीन में कुछ शुरू होता है जीवों, जंतुओं, कीड़ों से संबंधित, तो फिर आगे क्या होता है?
वो पूरी, अब चीन में हो गया शुरू। अगर चीन, कहते हैं ना, चीन को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो हम क्या इंतज़ार कर रहे हैं? अगला वायरस आए, उठा के ले जाए, कभी भी आ सकता है। 2019 के नवंबर में, अभी नवंबर ही चल रहा है, 2019 के नवंबर में आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि अगले 2 साल प्राणघातक होने वाले हैं? किसी ने सोचा था? हो गए ना। और 2019 के नवंबर में ही शुरू हुआ था। वैसे ही 2022 का नवंबर है, फिर से चीन में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या भरोसा कल का? जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जितना डूब सकते हो करो ना, एक भी पल व्यर्थ मत गवाओ। 25 साल बहुत ज्यादा है। आप 5 साल छक्के जी लीजिए, जन्म सार्थक हो जाएगा। और डरिए मत बिल्कुल। मजा ही है जीने का खुद को चुनौती देने में, खुद से भिड़ने में और खुद को हराने में। जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है। भिड़ के देखिए खुद से। हाँ, बस लगे रहिए। सर, एक और क्वेश्चन है कि बचपन से कबीर साहब के दोहे घर में चलते थे। स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस बचपन से ही रही है, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं थी जितनी क्लैरिटी आपको सुनकर आई। तो कहीं ना कहीं आत्मा इतनी खुश होती है कि मैं उसमें डुबकी भी लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे पास समय बहुत होता है। अब थोड़ी सी मन को लालच आने लग गई है कि ये सिर्फ डुबकी ही है, तैरना क्यों नहीं आता। जो बात है ना उन दोहों में, उन बातों को जिंदगी बनाना होता है। तभी उनका असली अर्थ भी समझ में आता है। नहीं तो बात जितनी ही रह जाएगी। और बात कोई ऊंची से ऊंची भी हो तो भी है तो बात ही। बातों से पेट नहीं भरेगा और बातों से जीवन परिवर्तित भी नहीं होगा। कर्म चाहिए, श्रम चाहिए, साहस नहीं दुस्साहस चाहिए। सर, वो कोशिश की थी तभी डुबकी लगी, लेकिन बस आगे बढ़ते रहिए। बहुत भविष्य की मत सोचिए। ये मत कहिए कि अभी ये छोटा सा कदम आगे बढ़ाया, इससे कहां पहुंच जाएंगे। वो जो कर्व है ना आगे बढ़ने का, वो ऐसे एक्सपोनेंशियल होता है। ऐसे जब उसकी शुरुआत होती है तो उसमें कोई स्लोप होता नहीं, बहुत हल्का। तो लगता है ये तो ऐसा ही है, कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहे, ऊंचा जा ही नहीं रहे, तो फ्लैट है। फ्लैट नहीं है, ऐसे ऐसे जाते जाते तो ऐसे ऐसे जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है। रॉकेट थोड़ी है कि क्या करता है, वो ऐसे चलता है। और आप शुरू के 30 सेकंड से ही निष्कर्ष निकाल लें तो आप क्या कहेंगे? धोखा हो गया, बस बैठा दी। रोक रहे, कंडक्टर कहां है? बोले तो उड़ेगा, ये तो चल रहा है। ऐसा ही होता है। आपको नहीं पता चलेगा चलते चलते कब आप उड़ना शुरू कर देंगी। आप चलिए तो सही और पूरी जान लगा के चलिए। और जब चलिए तो ये ध्यान रहे कि पंख खुले रहें, उड़ान अपने आप हो जाएगी। जी धन्यवाद।